कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। अजीत पवार ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उन्होंने एक बड़ी मांग भी कर दी। उस मांग के बारे में भी जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो अजीत पवार सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं महाराष्ट्र की सियासत में। क्यों? क्योंकि अजीत पवार को लेकर कहा जा रहा है कि वो जल्द ही शिंदे गुट में नहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अजीत पवार एक समय पर यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन रात भर रहे, उसके अगले दिन ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। और सेम चीज यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के साथ भी हुई थी। लेकिन अब अजीत पवार के पास 40 विधायकों का समर्थन है। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि शायद अगले शिंदे अजीत पवार ही होते नजर आएंगे, क्योंकि 39 विधायकों के साथ उन्होंने बगावत की थी और अब 40 विधायकों के साथ अजीत पवार बगावत कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं मानी जा रही है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उस चिट्ठी की, जिस चिट्ठी में उन्होंने एक बड़ी मांग रखी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें यहाँ पर अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। यानी कि किताबों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग पन्ने होते हैं, अलग अलग किताबें छपी होती है, वो तमिल की भाषा हो या फिर कोई भी भाषा हो। लेकिन अब यहाँ पर मराठी भाषा की बात भी सामने है, जिसको लेकर यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उसको राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ पर जो किताब छापी जाती है उस पर लिखा होना चाहिए। ये मांग उन्होंने रखी। अब इस मांग को उन्होंने कहा कि जब हमारा समय था पार्टी का तब हम इसको पूरा कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद बगावत हुई तो कहीं ना कहीं मामला अधूरा रह गया। इसलिए उन्होंने सीएम शिंदे से इस बात को लेकर मांग रख दी। चिट्ठी में साफ तौर पर लिख दे कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो तब ये किताबें जनता के बीच में सामने आए और जनता उन किताबों को पढ़े कि आखिरकार महाराष्ट्र का इतिहास क्या रहा। अब तारीख यहाँ पर चुनी गई है 1 मई। क्यों चुनी गई? क्योंकि देखा जाए तो 1 मई को ही यहाँ पर सालों पहले महाराष्ट्र का गठन हुआ था। महाराष्ट्र देखा गया था हमारे देश में कि हाँ, ये भी एक राज्य है। उसके बाद यहाँ पर 1 मई इसलिए ही चुना गया ताकि इस किताब को अगर वितरण किया जाता है किताब का और या फिर छापी जाती है तो कहीं ना कहीं ये भी इतिहास का हिस्सा बनकर रहेगी। यही बात लगातार कही जा रही है। आगे आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी काफी कुछ कहते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस से अगर बात होती है और अगर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं तो उनके सामने एक और बात रखी जाए कि 435 पन्नों की इस किताब को यहाँ पर राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुद्दे बहुत सारे हैं और हमेशा से एक मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहता है, जो है वीर सावरकर का, और दूसरा मुद्दा है छत्रपति शिवाजी का। अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर किताब छापने की बात की गई। यहाँ पर वीर सावरकर के नाम पर भी काफी कुछ यहाँ पर अलग अलग जो मूर्तियां है उनको लगाने की बात की गई। तो तमाम तरीके की मांगे अजीत पवार ने रख दी है, लेकिन कब तक सीएम शिंदे उन मांगों को मानेंगे, इस पर सवाल बना हुआ है। और क्या देवेंद्र फडणवीस भी सारी बातों को मानते नजर आएंगे? क्योंकि लगातार यही लोग कहते हैं कि हम वीर सावरकर के पुत्र हैं। तो क्या ये सारी चीजें पूरी होती नजर आएगी या फिर नहीं, यही देखने आने वाले समय में। इस पर राय जरूर दो। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।